हेलो फ्रेंड्स। इस गिरते हुए मार्केट में हमें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेटर होगा। और आप लोग जानते होंगे कि मार्केट कंटिन्यूअसली 4 से 5 महीना से गिर रहा है। सितंबर में मार्केट ने अपना हाई बनाया था और उसके बाद अक्टूबर से लेके अभी मार्च तक अराउंड ये छठा महीना ऐसा है इस स्टॉक मार्केट के लिए जो कि कंटिन्यूअसली गिर रहा है। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ भी रहे हैं कि हमें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए इस गिरते हुए मार्केट में, कि अगर हम खरीद के उसको छोड़ देते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट मिले। तो और बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर रहे हैं कि जो स्टॉक्स ज़्यादा नीचे गिरे हैं उसको वो लोग खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टॉक 80% 90% गिर गया तो उसके बाद उसका चांसेस है कि वो ऊपर ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी गिरे हैं अपने हाईयर से नीचे की तरफ, लेकिन वो फिर कभी बढ़े नहीं, उनके लिए एक हॉरर बन के रह गया। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं अगर जो, तो यस बैंक को आप देख लीजिए। यस बैंक कितना ऊपर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद जैसे नीचे आया उसके बाद वो कभी रिकवर नहीं हो पाया। अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टॉक वीआई वोडा आइडिया का, उसका भी सेम ऐसा ही कुछ हुआ। वो भी बहुत ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब गिरा तो वह आज तक रिकवर नहीं कर पाया। बात करते हैं सुजलॉन का, तो सुजलॉन भी 400 450 से अभी उसका जो प्राइस है अराउंड 52 से 53 रुपए के आसपास, तो वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाया और नहीं ऊपर की तरफ गया। तो ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक अगर 1000 रुपये चला गया है और वो 100 रुपये पे आ गया तो वो 1 से 2 महीना में रिकवर करके ऊपर की तरफ चल जाए। इसके लिए हमें बहुत पैरामीटर्स एनालाइज करना पड़ता है। उसके ऊपर हम फिल्टर लगाते हैं और उसको हम लोग देखते हैं एनालाइज करके। फंडामेंटल उसको हम लोग देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं और उसके बाद हम उसका एनालिसिस करके उसमें हम पैसा लगाएं तो ज्यादा बेटर होगा। तो अभी अगर मार्केट गिरा है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए और हम किस बेसिस पे स्टॉक्स को खरीदें तो वो हमारे लिए बेस्ट कहलाएगा। तो देखिए, इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो हमारा चीज है वो फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए स्टॉक्स का। अगर कोई भी हम शेयर खरीद रहे हैं तो उसका जो फंडामेंटल है वो ज्यादा बेटर होना चाहिए। फंडामेंटल क्या होता है कि उसके बैकग्राउंड क्या है, उसका कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। वो काम कैसे कर रहा है और अभी वो परफॉर्म कैसे कर रहा है, ये सब उसको देख के हम एनालाइज करके फिर अपना पैसा को इन्वेस्ट करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो हम अगर बात करते हैं इस गिरते हुए मार्केट में, अगर स्टॉक को हम सिलेक्ट करें, शेयर को सिलेक्ट करें तो वो कैसे करें, तो एक मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ, वो आप देखें और उसको ट्राई करें। अगर आप वो फिल्टर लगाएंगे ना, तो उसके फिल्टर लगाने के बाद आपके पास वो एकदम गिने चुने आपके पास शेयर्स आएंगे, तो उस पर आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अभी आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो किसी रैंडम स्टॉक को अगर आप लेके अगर एनालिसिस करते हैं तो वो हमें उम्मीद है कि ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो आप किसको चुनेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे और कहाँ पे लगाएंगे। लेकिन अगर आप फिल्टर लगाते हैं, एक सीक्वेंस में फिल्टर लगा देते हैं जो आपको मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मिनिमम एक एग्जांपल के लिए क्राइटेरिया ले लेते हैं कि हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का 5000 से ऊपर हो, हम उस शेयर को चूज करेंगे। ये एक मैं एग्जांपल के लिए एक सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया बताया हूँ। तो ऐसे ही इसमें जितने क्राइटेरिया आते हैं आप वो सारे क्राइटेरिया को लगा के फिल्टर आउट करें तो आपके पास बेस्ट स्टॉक निकल के आ जाएंगे। इस गिरते हुए मार्केट के बाद भी वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करके फिर उसमें से आप चूज करें। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब हम लोग एकदम शुरू से देखेंगे कि कैसे फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसमें गूगल पे आएंगे और screener.com पे जाएंगे और यहाँ पे हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसका जो हमारा फर्स्ट ये खुलेगा, तो इसमें हम क्वेरी रन कराएंगे और अपना फिल्टर लगाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेरी का फिल्टर होगा वो होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 5000। अब ये हमने 5000 क्यों लिया, इसलिए हम ले रहे हैं कि जो हमारा कंपनी हो वो स्टेबल हो। अगर मान लीजिए कि छोटी कंपनी है तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि इधर उधर होगा, लेकिन 5000 से ऊपर की अगर कंपनी है तो उसमें दो चीज होगा, एक तो या मिड कैप होगा या लार्ज कैप होगा और वो पहले से स्टेबल होगा। ये चीज हमारे लिए एक बेनिफिशियल हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ बात करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 से ज्यादा हो और उस स्टॉक्स का अगर हम नाम लेते हैं, अगर फिल्टर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे अराउंड हमारे पास बहुत सारे शेयर्स आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो 5000 से ज्यादा के मार्केट कैपिटलाइजेशन के जो शेयर्स हैं उनका अराउंड 713 अभी यहाँ पे फाइंड किया है ये screener.com पे। ये एक सिर्फ हमने फिल्टर लगाया उस पे ये 713 है, लेकिन 713 स्टॉक में हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल होगा। कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, तो हम इसमें और भी बहुत फिल्टर लगाएंगे और उसके बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके फिल्टर लगाते हैं। ये हमने एक लगा दिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद जब भी हम क्वेरी रन कराएंगे तो एक हमारा क्वेरी के बाद
एंड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये आपको एरर देगा, जैसे कि आपने पहले वहां पे देखा था कि एक एरर आ गया था अगर हमारा एंड था तो। ठीक है, तो हमारा एंड लगाना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट, अब जब फिल्टर की बात करेंगे तो नेक्स्ट फिल्टर हम लगाएंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो हमारा है वो 0.5 से कम होना चाहिए, ये हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट फिल्टर लगाएंगे कि सेल्स ग्रोथ हमारा होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ तो हम अभी एक साल का सिर्फ सेल्स नहीं देखेंगे, लास्ट ईयर के बेसिस पे नहीं, हम सबसे पहले सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स के बेसिस पे देखेंगे कि इसका जो कंपाउंडिंग है वो सही आ रहा है कि नहीं, वो कैसा है। तो सेल्स ग्रोथ हम देखेंगे 3 इयर्स का, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ। तो इसको हम लोग मिनिमम इसका क्राइटेरिया रख लेते हैं कि हमारा मिनिमम जो होना चाहिए वो 12% होना चाहिए। 12% अगर एनुअली दे रहा है, 12% कंपाउंड हो गया 3 ईयर का, तो ये ज्यादा बेटर माना जाएगा। और उसके बाद अब मान लीजिए कि कंपनी सेल्स कर रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स से ही कंपनी को बेनिफिट हो। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो हमारा प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा होना चाहिए। तो प्रॉफिट ग्रोथ के लिए अब हम फिल्टर लगाएंगे प्रॉफिट ग्रोथ इन 3 इयर्स। प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर, इसको भी हम लोग मान लेते हैं कि 12%, हमें कम से कम मिनिमम जो है वो 12% प्रॉफिट चाहिए कंपाउंडिंग के हिसाब से। ये हमारा 4 लग गया, 4 फिल्टर हम लोगों ने लगा दिया। अब इस क्वेरी को हम लोग रन कराएंगे तो आप देखिए कि कहां 700 के आसपास स्टॉक था और अभी निकल के सिर्फ 260 स्टॉक्स आ गया। तो ये हमारे लिए बहुत सारा आसानी निकल गया, और सारा जो फिल्टर है, जो हमारा 5000 से नीचे की कंपनी है या जिसमें ग्रोथ कम है, सेल्स कम है, उसको ये ऑटोमेटिक फिल्टर करके हटा दिया यहां से। अब हम लोग इसमें कुछ और फिल्टर ऐड करेंगे और हम लोग आगे देखेंगे कि वो हमें कैसा इंपैक्ट दे रहा है। तो अब ये हम लोगों ने 4 फिल्टर लगा दिया। अब हम लोग जो बात करेंगे, ये तो हमने देख लिया कि 3 ईयर का हमारा सेल्स ग्रोथ क्या है एंड प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। नेक्स्ट फिल्टर हम लोग देखेंगे ओपीएम, ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? सपोज कीजिए कि ये एक प्रोडक्ट है और इसको कंपनी 100 रुपए में सेल कर रही है, उसको बनाने में 85 रुपए लगा है, लेकिन 85 रुपए लगा है तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि एक कंपनी अगर बना रही है, इसको 100 रुपए में बेच रही है और बना रही है 90 रुपए में, तो उसको 10 रुपए का मार्जिन आ रहा है। और एक कंपनी इसको 100 रुपए में बेच रही है लेकिन वो 85 रुपए में बना रही है, तो उसको 15 रुपए का मार्जिन मिलेगा। तो जिसका मार्जिन ज्यादा होगा वो ज्यादा बेटर होगा। तो इसके लिए हम एक फिल्टर लगाते हैं जिसका नाम है ओपीएम। अगर हम ओपीएम की बात करें तो ओपीएम को हम लोग मिनिमम ले लेते हैं कि हमारा 15% होना चाहिए, ग्रेटर देन 15%, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। जो नेक्स्ट फिल्टर हम लगाएंगे वो सेल्स ग्रोथ का लगाएंगे। सेल्स ग्रोथ का हम फिल्टर लगाएंगे और उसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारा 10% से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये है कि कंपनी का अगर सिर्फ कंपनी का लास्ट ईयर का जो ग्रोथ है वो कितना है एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है, सेल्स प्रॉफिट है लास्ट ईयर का, वो कितना है, तो वो भी हम लोग 10% मान के चलते हैं। अब इसको हम लोग लगा के देखते हैं और क्वेरी को रन कराते हैं, तो हमारे पास 88 स्टॉक्स निकल के आ गए, जो कि ये भी ज्यादा ही है क्योंकि 88 स्टॉक बहुत ज्यादा होता है, इसमें फिल्टर आउट करने में मुश्किल होगा और हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा स्टॉक्स बेहतर है। तो इसके लिए अभी हम लोग और इसमें कुछ फिल्टर लगाएंगे जो कि स्ट्रिक्ट कर देंगे ना, तो वो हमारा परफेक्ट निकल के आ जाएगा, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये फिल्टर हमें बहुत आसानी से स्टॉक को फाइंड करने में मदद करेगा। नेक्स्ट फिल्टर जो हम लगाएंगे प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम हम लोग क्राइटेरिया ले लेते हैं कि 50% से ज्यादा होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग इसलिए ज्यादा होना चाहिए कि जो कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके जो मालिक हैं, जो उसके मेन फाउंडर है, वो लोग पैसा रखे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रमोटर को ही अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं होगा तो फिर वो कंपनी को कैसे हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा बेटर है। तो हम लोग यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट लेके चल रहे हैं, 30% 20% नहीं लेंगे, 50% ले रहे हैं कि हमारा एकदम परफेक्टली निकल के आए। तो जिसका 50% से ज्यादा हो उसका हम लोगों ने प्रमोटर होल्डिंग का एक लगा दिया। नेक्स्ट हम लगाएंगे एफआईआईस एंड डीआईआईस का होल्डिंग। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देख रहे होंगे तो 5 से 6 महीना में जो मार्केट गिरा है अक्टूबर से लेकर अभी तक, तो हर जगह आप यही बात सुन रहे होंगे कि एफआईआईस सेलिंग कर रहे हैं, एफआईआईस बाई नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट में ज्यादा गिरावट आ रहा है। तो देखिए एफआईआईस का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी में जो एफआईआईस हैं वो इन्वेस्ट जरूर होने चाहिए, अगर वो रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आपको मैं एक एग्जांपल के लिए एक चीज दिखा देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एफआईआईस का डेटा है, आप यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूअसली मार्च में, ये 3 मार्च से ये अब तक 11 मार्च तक सेलिंग ही करते आ रहे हैं, बेच ही रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। 18,000 का अब तक ये लोग सेलिंग कर चुका है एफआईआईस।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर किसी कंपनी में एफआईआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर है। तो इसको हम लोग लेट से मिनिमम मान लेते हैं कि एफआईआईज का कम से कम तो 4 से 5% होना ही चाहिए। तो हम लोग एक एग्जांपल के लिए 4% ले लेते हैं कि कंपनी का जो है ग्रेटर देन 4% होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद एफआईआईज के होने के बाद अब हमें डीआईआईज का भी देखना है कि डीआईआईज का भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो डीआईआईज का जो होल्डिंग होगा उसको भी हम लोग मिनिमम क्राइटेरिया के हिसाब से 4% ले लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग इस क्वेरी को रन करा के देखते हैं कि अब हमारे पास जो स्टॉक्स निकल के आए हैं वो कितने स्टॉक्स निकल के आए हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिल्टर लगाएंगे। अगर हमें इससे भी संतुष्टि नहीं मिल रहा है, इससे भी हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे जब क्वेरी को रन कराते हैं तो आप देखेंगे 60 स्टॉक्स। तो 60 स्टॉक्स भी एक तरह से कहेंगे तो ज्यादा है, इसमें इतने सारे स्टॉक्स हैं तो एक एक स्टॉक्स को एनालाइज करना और एक एक स्टॉक को देखना फिर ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एक दो और लगा देते हैं जो कि उसके बाद हमारा जो स्टॉक है वो अच्छे से फिल्टर हो जाए और हमें परफेक्टली रिजल्ट मिल जाए। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो फिल्टर हम लगाएंगे वो लगाएंगे हम रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब इक्विटी का रिटर्न देखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सपोज कीजिए जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इक्विटी में कर रहे हैं, तो जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये फिल्टर आप लगाना मत भूलिएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग लगाते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इसको हम लोग लेट से मान लेते हैं कि मिनिमम हमें 15% से कम नहीं चाहिए। मतलब कि हमें 15% तो चाहिए ही चाहिए अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग इसको अब रन कराते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो है वो 54 स्टॉक्स निकल के आए हैं। तो इतना ज्यादा स्टॉक हो गया। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। और मॉडिफाई क्या करेंगे कि जो हमारा ये सेल्स ग्रोथ है एंड प्रॉफिट ग्रोथ है इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने कम ही लिया था 12%। अब इसको हम लोग 15% कर देते हैं कि हमें कम से कम सेल्स ग्रोथ जो है वो 15% के हिसाब से चाहिए और प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें 15% चाहिए मिनिमम। अब इसके बाद अगर हम लोग रन कराते हैं इस क्वेरी को तो आप देखेंगे कि 46 स्टॉक्स निकल के आए हैं। अब ये हमारा 3 ईयर का था, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो 1 ईयर का है सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ उसको हम लोग बढ़ा के कर देते हैं। इसको भी हम लोग ले लेते हैं 15 और प्रॉफिट ग्रोथ को भी हम लोग ले लेते हैं 15। उसके बाद हम इस क्वेरी को रन कराते हैं। उसके बाद देखेंगे तो हमारे पास जो स्टॉक्स निकल के आएगा अभी वो 41 स्टॉक्स निकल के आए हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए ज्यादा स्टॉक्स है। तो इसको अभी हम लोगों ने ये सब देख लिया। अब इसमें हम एक और चीज करेंगे, जो हमारा एफआईआईज का एंड डीआईआईज का जो डेटा है इसको भी हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। 4 से इसको 5% कर देते हैं, सिर्फ 1% बढ़ाएंगे हम लोग। अगर जो टारगेट है वो यही है। अभी हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास जो स्टॉक्स है वो 36 है, ये 30 के आसपास आ जाए, 2-4 और घट जाए तो उसमें हमें क्या होगा, इजिली फाइंड करना होगा और आसानी से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसको एफआईआईज के जो मिनिमम होल्डिंग है उसको हम लोग 5 कर देते हैं और डीआईआईज का जो मिनिमम होल्डिंग है उसको भी हम लोग 5 कर देते हैं। उसके बाद इस क्वेरी को हम लोग रन करा के देखते हैं तो हमारे पास 31 शेयर आ गए। तो ठीक है, इतना में हम एनालाइज इजिली कर सकते हैं और ये हमारे लिए आसान होगा। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे फिल्टर लगा दिया, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 से ज्यादा होना चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ 15, मतलब हम लोगों ने सारे स्ट्रिक्ट लगा दिए। तो अब हमारा जो स्टॉक निकल के आएगा अराउंड 30 के अंदर आएगा। तो अब हमें इसको रन कराते हैं क्वेरी को और रन करा के देखते हैं तो हमारे पास 28 शेयर्स निकल के आए हैं। अब इसमें से हमें किसमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब ये है कि उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा तो नहीं है, ये देखना होता है। तो ये फिल्टर मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। ये फिल्टर इसलिए मैंने नहीं लगाया कि हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं पीई रेशियो को कि 20 से ऊपर है तो महंगा है, 30 से ऊपर है तो सस्ता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पीई का बात करते हैं तो उसके सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं उस सेक्टोरियल के हिसाब से हम उसका एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए अगर हमने एक शेयर लिया आईटी स्टॉक का हमने ले लिया, तो अब आईटी स्टॉक्स के लेने के बाद अब उसके जो पीयर्स हैं, सेम काम जो कंपनी कर रही है उसके साथ में, उसके हम पीई से इसका कंपैरिजन करते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में इसका कैसा पीई है, उसके हम हिसाब से करते हैं। तो मान लीजिए कि लेट से हम लोग ले लेते हैं त्रिवेणी टरबाइन ले लेते हैं। त्रिवेणी टरबाइन का हम लोग एग्जांपल ले लिए। तो अब यहाँ पे इसका सारा डिटेल आपको आ जाएगा कि इसका करेंट प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है एंड इस कंपनी का हाई और लो क्या है। ये सब डेटा आप तो हम लोग देख ही चुके हैं, डिस्कस कर ही चुके हैं। उसमें से ये हमारा ऑलरेडी बेस्ट निकल के आ चुका है। जो हमारा एक अभी कंडीशन रह गया है
कि इसका जो पी है उस पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर पाए हैं कि इसका जो एग्जैक्टली पी है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पे जब आएंगे और देखेंगे तो इसके जो पीयर्स कंपेरिजन में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर के दिखा रहा है, कैपिटल गुड एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का है। तो अब उसके साथ जितने भी इसके कंपनी है पीयर्स हैं वो आ चुके हैं, जैसे सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, तो ये सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ गए। अब देखिए इसका देखेंगे सीमेंस का जो पी है वो 77.35 है, एबी का 58 है, तो ये सारे पी हो गए। तो इसमें ये होता है कि जिसके पी कम होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं। तो अब पी की बात करें तो जो हमारा ये स्टॉक है इसका कितना पी है 49.8, जो हम लोगों ने त्रिवेणी टर्बाइन का लिया वो 49.8 मतलब कि 49.8 पी है इसका। और इसके कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं अदर्स जो है वो थोड़े पी में ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ये हमारे लिए अभी सही रहेगा, क्योंकि अगर उसी सेक्टर के हिसाब से देखें और पी जिसका कम होता है तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें बेस्ट स्टॉक कैसे चुनना है इस गिरते हुए मार्केट में भी, क्योंकि हम लोगों ने सारा डेटा देख लिया कैसे क्या करना है नहीं करना है, और हम लोग को कौन कौन सा फिल्टर का ध्यान रखना है, कौन कौन से फिल्टर लगाना है। तो अगर इस बेसिस पे आप देखते हैं तो इस पे एनालिसिस करके आप अपने स्टॉक्स को अच्छे से चुन सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो जो स्टॉक होगा वो ज्यादा बेटर रिटर्न देगा आपको, और आप उसमें लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हर एक चीज परफेक्ट मिल रहा है इस सारे फिल्टर के हिसाब से। क्योंकि मुझे लग रहा है ये सारे जो फिल्टर्स हैं वो अच्छे फिल्टर हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे कैसे बेस्ट स्टॉक फाइंड करना है इस गिरते हुए मार्केट में भी, और हमें कहाँ खरीदना है कहाँ नहीं खरीदना है, ये चीज आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।